You don't earn loyalty in a day. You earn loyalty day by day. Real love is always loyal, no matter the circumstances. Loyalty, dignity, morals, a good heart and good character. श्वेत केतु की कटुक्ति सुनकर चिंतित हुए अष्टावक्र ने अपनी मां सुजाता से अपने पिता कहोड़ के बारे में पूछने पर सुजाता ने अष्टावक्र को कहोड़ की मृत्यु के विषय में पूरी जानकारी दी। बंदी से पराजित हुए कहोड़ बंदी के द्वारा वाद विवाद के नियमों के अनुसार पानी में डुबो देने की बात जानकर अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ जनक महाराज के राज्य पहुंचे। वहां द्वारपाल से अष्टावक्र और श्वेतकेतु कम उम्र के होने से रोक दिए गए और बताया गया कि कम उम्र वालों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा कि मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता है। ब्राह्मण वह है जो वेदों का वक्ता हो। अष्टावक्र की बातों से आश्चर्यचकित हुए द्वारपाल ने जनक महाराज के पास जाकर अष्टावक्र बंदी से मिलने के लिए आने की बात बताया। जनक महाराज के सभा में प्रवेश करने के बाद जनक महाराज ने अष्टावक्र की परीक्षा करने के विचार से ऐसा सवाल किया कि जो 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरोम वाले को जानते हैं वह बड़ा विद्वान है। इसके लिए अष्टावक्र ने ये निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र होने की बात तुरंत बताया। उत्तर सुनकर राजा ने फिर ऐसा प्रश्न किया कि सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता और जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, जिसके लिए तुरंत अष्टावक्र ने मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती और अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता बताया। सभा में उपस्थित बंदी ने भी कुछ प्रश्न पूछने पर अष्टावक्र ने तुरंत जवाब देकर हरा दिया और कहा कि पानी में डूबने के लिए अब बंदी की बारी है। तब बंदी ने ऐसा कहा कि वह जलाधीश वरुण का पुत्र है और वरुण लोक में 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है, तो उसी के लिए उन्होंने जल में डुबोने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेजा था और 12 वर्ष अब बीतकर यज्ञ समाप्त होने से वे सभी अब लौट आएंगे। अष्टावक्र की कृपा से उन्हें अब डूबकर अपने पिता वरुण देव से मिलने का सौभाग्य मिला है। इस बीच समुद्र में डुबोए गए सभी विद्वान वरुण देव से सम्मानित होकर जनक महाराज की सभा में पहुंचे। कहोड़ अष्टावक्र से मिलकर खुश हुए और कहा कि मनुष्य ऐसे ही कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं, क्योंकि जो काम वह नहीं कर सका वही अष्टावक्र ने कर दिखाया। इसके पश्चात बंदी राजा जनक महाराज की आज्ञा से समुद्र में कूद गए। अष्टावक्र जनक महाराज से सम्मानित होने के पश्चात कहोड़ अष्टावक्र और श्वेतकेतु सहित अपने आश्रम चले गए। फिर कहोड़ के कहने पर अष्टावक्र ने समंग नदी में स्नान किया, जिससे उनके अंग सीधे हो गए। वनवास के दौरान अष्टावक्र की कहानी सुनकर पांडवों ने समंग नदी में स्नान कर गंधमादन यात्रा के लिए निकले।